नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं सुबह की खबरों की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर चर्चा में रहने वाली हैं, वो सुर्खियां जिनसे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो बनी हैं अखबारों की सुर्खियां। तो जान लीजिए आज सुबह की यूपी तक की इन सुर्खियों में क्या है। सुबह की इन सुर्खियों में हम जानेंगे आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों चंद्रशेखर आजाद रावण पर इतने हमलावर हैं कि उन्होंने कह दिया है कि अब उनके गोंडा के कैसरगंज के नंदिनी नगर थाने में एफआईआर होगी। आखिर दोनों के बीच की क्या है दुश्मनी। इसके अलावा यह भी जानिए कि हरदोई में जिस महिला ने पेट्रोल पंप कर्मियों पर पिस्टल तानी थी, क्या है इसमें अपडेट। क्या उस महिला के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, ये भी समझेंगे। जो कुंभ में न्यायिक आयोग बनाया गया था, क्या उसका कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। और अखिलेश यादव ने जब अपने मुसलमान नेताओं, अल्पसंख्यक नेताओं की मीटिंग ली, तो अखिलेश यादव से मुस्लिम नेताओं ने क्या क्या गुहार लगाई है। तो ये खबरें सुर्खियों में, जानिए डिटेल में। इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा एक और बड़ी खबर ये कि अमित शाह ने जब मंच से केशव प्रसाद मौर्य को, डिप्टी सीएम को अपना मित्र कहा, तो यूपी तक से खास पॉडकास्ट में केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, उन्होंने क्यों कहा कि ये उनका बड़प्पन है, असली रिश्ता तो गुरु और शिष्य वाला है। हम ये भी आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे अमित शाह के बयान पर, अमित शाह के मित्र कहे जाने पर केशव मौर्य को केशव मौर्य ने क्या कहा है। जी हां, यूपी तक से खास बातचीत की केशव मौर्य ने, और खास पॉडकास्ट में जब उनसे उस बयान के बारे में पूछा गया कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने आपको अपना मित्र कहकर संबोधित किया, तो उन्होंने कहा कि कई बार वो इस तरीके के अपनेपन वाले संबोधन से वो संबोधित करते रहते हैं, लेकिन ये उनका बड़प्पन है। उनके साथ 2013-14 से काम करने का साथ रहा है, बहुत गहरे साथ के तौर पर काम किया है, जब वो प्रभारी थे, जब प्रदेश अध्यक्ष थे। तो ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे मित्र कहा, लेकिन मैं उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं। ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी तक से खास पॉडकास्ट में कही है। वो पॉडकास्ट हम आपके लिए जल्द ही लेकर के भी आएंगे कि उसमें और क्या क्या अपने संबंधों को लेकर कहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मित्रवत रिश्ता तो कहा जाना ये उनका बड़प्पन दिखाता है, लेकिन असल रिश्ता तो गुरु, राजनीतिक गुरु और शिष्य का है। जी हाँ, ये बात इसलिए भी बहुत चर्चा में है क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे मंच पर, तब अमित शाह ने उन्हें मित्र कहकर संबोधित किया था। लेकिन केशव मौर्य ने उसे एक नए तरीके से इस बात को कहा है कि वो उनके राजनीतिक गुरु हैं और उनका रिश्ता तो सियासी गुरु और शिष्य वाला ही है। अगली खबर, उधर ब्रजभूषण शरण सिंह चंद्रशेखर आजाद रावण पर, जो कि नगीना से सांसद हैं, उन पर बेहद हमलावर हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार एक महिला के आरोप को लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण को घेर रहे हैं। उन्होंने भी उस महिला का नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो टीस, वो दर्द ब्रजभूषण शरण सिंह के भीतर दिखाई दे रहा है, जब उनके ऊपर जाट महिला पहलवानों ने यौन शोषण और दूसरे गंभीर आरोप लगाए थे। अब फिलहाल वो पॉक्सो मामले में बरी हो चुके हैं, जिसमें एक नाबालिग लड़की ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे। हालांकि बाकी पहलवानों के मामले में जांच चल रही है, लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर का मामला सामने आया, जिसमें एक महिला ने चंद्रशेखर आजाद रावण पर शोषण के आरोप लगाए, उनके साथ संबंधों में रहने और बाद में धोखा देने के आरोप लगाए, और चंद्रशेखर ने भी इसे निजी मामला बताते हुए इस पर ज्यादा बोलने से मना कर दिया। उसके बाद इस मामले को ब्रजभूषण शरण सिंह ने पकड़ लिया है। उसकी वजह भी है, और ब्रजभूषण शरण सिंह इस बात के लिए जाने जाते हैं कि अगर किसी ने उनके साथ अच्छा किया है
तो उसका साथ निभाते हैं, और किसी ने अगर उनको उनके खिलाफत की है, उनको धोखा दिया है या उनके खिलाफ खड़े रहे हैं, तो वो भी मौका आने पर नहीं छोड़ते। और यहां भी यही दिखाई दे रहा है। उन्होंने गोंडा की धरती से, जो कि नंदिनी नगर, जहां पर कि उनका अपना कुश्ती का बहुत बड़ा कॉलेज है, वहां पर उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि उस दलित लड़की को, जिसने कि चंद्रशेखर आजाद रावण पर यह आरोप लगाए हैं कि उन्होंने धोखा दिया है, संबंधों में रहने के बावजूद वो सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने धोखा दिया है, उस पर इन्होंने ये कहा कि इसी नंदिनी नगर से उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जाएगी और उस लड़की की जो लड़ाई है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। दरअसल याद करिए, जब पहलवानों वाला मामला हुआ था तो दिल्ली में सबसे आगे बढ़कर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई बोल रहा था, तो उसमें एक नाम चंद्रशेखर आजाद रावण का भी है। और यही बात ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब मामला उनके खिलाफ था तो उन्होंने कहा था कि अगर उनकी कम्युनिटी इजाजत दे तो वो उन्हें घसीट कर लाएंगे। ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह ने पकड़ रखी है और कहा है कि उस लड़की को अगर इंसाफ नहीं मिला तो गोंडा की इसी नंदिनी नगर से एफआईआर कराई जाएगी और चंद्रशेखर के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। और बार बार वो इसका एहसास दिलाने से नहीं चूकते कि जब उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था तब चंद्रशेखर आजाद रावण ने कैसे महिला पहलवानों की तरफ से बोला था, और अब जब उनके खिलाफ मामला खुद सामने आ गया है तो इस मामले में चुप्पी क्यों? अब उस लड़की की लड़ाई, उस दलित लड़की की लड़ाई ब्रजभूषण शरण सिंह लड़ेंगे। खैर, इस पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। और अब बात हरदोई के उस पेट्रोल पंप पर एक लड़की के द्वारा पेट्रोल पंप कर्मियों पर पिस्तौल ताने जाने की उस खबर के वायरल होने के बाद की बात करेंगे। जी हाँ, अब उस मामले में जब एफआईआर दर्ज हुई है तो उस पिस्टल को जब्त कर लिया गया है। यही नहीं, उस पिस्टल के साथ साथ 25 कारतूस भी जब्त किए गए हैं। उस लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इस मामले में सजा का प्रावधान 7 साल से कम है, इसलिए उसे जमानत दे दी गई है। लेकिन पूरा वाकया कुछ यूं है कि हरदोई का एक परिवार, एहसान खान का जो परिवार है, अपनी बेटी अरीबा और पत्नी के साथ ये लोग कानपुर जा रहे थे। जब वो गैस एजेंसी पर, जब वो पेट्रोल पंप पर गाड़ी में सीएनजी भराने के लिए रुके तो कहा जाता है कि पेट्रोल पंप कर्मियों से विवाद हुआ और पेट्रोल पंप कर्मियों ने उन्हें कहा कि गाड़ी से उतर जाओ। जो परिवार का दावा है कि बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से उसने बोला कि अगर नहीं उतरोगे तो विस्फोट हो जाएगा, उड़ जाओगे, ऐसा परिवार के सूत्रों का दावा है। और इसके बाद उस लड़की को गुस्सा आया, अरीबा नाम की वो लड़की है, और उसने सीट पर रखी हुई पिता की पिस्टल उठाई और उस पर तान दिया और ये भी कह दिया कि इतनी गोली मारेंगे कि खुद को पहचान नहीं पाओगे। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं। हालांकि वो जो पिस्टल है वो एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो। और उसके बाद अपने पिता के साथ हो रहे बदतमीजी और परिवार के साथ हो रही बदतमीजी या व्यंग्यात्मक लहजे में कही गई बात को सुनकर वो खफा थी और उसने पिता के रिवॉल्वर को उस पेट्रोल पंप कर्मियों पर तान दिया, जिसका कि वीडियो खूब वायरल हुआ है। हालांकि इस मामले में चूंकि सजा 7 साल से कम की है, इसलिए उसे जमानत दे दी गई है। पिस्टल और गोली, यानी जो रिवॉल्वर था और गोली, इसे जब्त कर लिया गया है और इस पर आगे की कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस वीडियो ने, इस वायरल हो रहे इस वीडियो ने खूब लोगों के बीच ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे इस लड़की ने पेट्रोल पंप कर्मियों पर ताना। हालांकि इसके 2 अलग अलग इसके बारे में राय आ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि लड़की को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, जबकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर परिवार के साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी हुई है तो फिर लड़की ने जो किया वो गलत नहीं किया। खैर, इस पर अब कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। और अब बात करेंगे कुंभ हादसे के न्यायिक आयोग की मियाद और बढ़ाए जाने पर। जी हाँ, कुंभ में जो दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ हुई, जिसमें कुल 37 लोगों की मौत सामने आई, बहुत सारे लोग घायल हुए। उसके बाद योगी सरकार ने इसे लेकर के एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। अब उसके कार्यकाल को और बढ़ाया जा रहा है। तीसरी बार है
जब इस न्यायिक आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा है, माना जा रहा है कि अभी भी उत्तर प्रदेश के बाहर जितने परिवारों की इस हादसे में मौत हुई थी उनसे बयान पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में इंतजार इस बात का है कि कब ये न्यायिक रिपोर्ट आएगी। हाल ही में एक समाचार एजेंसी ने इसे लेकर के रिपोर्ट की है और आंकड़ों को काफी ज्यादा उसमें बताया गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है, सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद ही पूरी तरीके से ये खुलासा हो पाएगा कि असल में मौतों की संख्या आंकड़ा क्या था। तो इंतजार इस बात का है, लेकिन एक बार फिर कुंभ दोबारा से चर्चा में जरूर आ गया है। और अब हम बताते हैं कि आज अखबारों ने किसे सुर्खियां बनाई हैं। तो जान लीजिए अखबारों ने किसे सुर्खियां बनाई हैं। तो अखबारों की जो सुर्खियां हैं वो मुख्यतः सबसे ज्यादा बिजली बिल जो बढ़ाने की का जो रिकमेंडेशन है, जिसकी अनुशंसा है, उस पर सबसे ज्यादा सुर्खियां हैं। चाहे अमर उजाला हो या दैनिक जागरण हो, नवभारत टाइम्स हो, हिंदुस्तान हो, सभी में इस खबर को ने अपने यहाँ जगह दी है। अगर ये बात तय हो जाती है तो कितनी बिजली बिल बढ़ेगी, इसकी एक कैटेगरी बनाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 8 रुपये तक बिजली बिल प्रति यूनिट जा सकती है, जबकि शहरों में 13 रुपये प्रति यूनिट तक का झटका जो है वो लग सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक सरकार ने इसे, पावर कॉरपोरेशन ने जो संशोधित प्रस्ताव भेजा है उसमें ये मेंशन किया गया है कि उपभोक्ताओं की जेब पर बड़े खर्च बढ़ेंगे। लेकिन ये 13 रुपये और 8 रुपये अगर ग्रामीण और 13 रुपये शहरी बिजली बिल पहुंच जाता है तो फिर एक तरीके से उपभोक्ताओं में हाहाकार की स्थिति होगी। इसके अलावा यूपी में प्री मानसून का आगाज हुआ है, झमाझम बारिश कई जगहों पर हुई है। इसके अलावा कई जगह पानी भरे हैं, जो बिजली गिरी है उससे ढेरों लोगों की मौतों की खबर अखबारों ने अपने यहाँ बनाई है। बाकी तमाम खबरें इस वक्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी में थे, उन्होंने वहाँ पर दर्शन पूजन किए हैं और जो विकास कार्य है उसका जायजा लिया है। तो सुबह की सुर्खियों में यूपी तक में अभी इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, यूपी तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।